लगा, मन प्रसन्न हो गया। माता जी जय हो, आपकी कृपा से मेरा भाई मेरे को एक दिन तो 2 मिनट के लिए तो मिल गया। दोस्तों अभी हम सब माता रानी की यात्रा में आगे बढ़ रहे थे और हमसे भैया मिले हैं। यकीन मानिएगा, वो कहते हैं ना कि सच्चे मन से अगर आप माता रानी को याद करते हैं और अरदास लगाते हैं तो वो अरदास ज़रूर पूरा होता है। भैया अभी रो रहे हैं और हमें भी आंसू आ गया आंखों में कि इतना प्यार दे रही हैं और मिलवाना था उन्हें, तो आज देखिए ट्रैक में मिला दिया माता रानी ने। श्रद्धा और विश्वास का जब ये झूला पावन झूला, तेरे पावन उपकारों को ये संसार न भूला। बस गई अखियों में मूर्ति तुम्हारी, चढ़ गई माँ तेरे नाम की कुमारी। जय माता दी। माता रानी की यात्रा से संबंधित एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आप सभी माता रानी के प्यारे भक्तों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं आपका प्यारा यूट्यूब चैनल एज वेल एज फेसबुक पेज ट्रेन राइडर। मई महीने की शुरुआत हो रही है और ऐसे में काफ़ी श्रद्धालु हैं जो आगामी मई और जून के महीने में माता रानी के दरबार जा रहे हैं। माता रानी की यात्रा से संबंधित हम काफ़ी सालों से वीडियोस बना रहे हैं, हमें थोड़ी एक्सपीरियंस हो चुकी है। तो इस वीडियो में हम आप सबसे मई जून के महीने की पूरे यात्रा के एक्सपीरियंस साझा करने वाले हैं। इस वीडियो में आप सब जानने वाले हैं कि माता रानी के दरबार में आगामी मई जून में किस प्रकार का मौसम रहने वाला है, किस प्रकार से आपको यात्रा प्लानिंग करनी है, दर्शन आपको कैसे करने हैं, क्या क्या ज़रूरत के सामान आपको लेकर जाने हैं और ऑफलाइन बुकिंग आप कैसे प्राप्त करेंगे। तो संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली। वीडियो को ध्यानपूर्वक पूरा देखने के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने सोशल मीडिया पर शेयर कर दीजिएगा। शुरुआत करते हैं इस वीडियो का और सबसे पहले बात करते हैं यात्रा प्लानिंग की। देखिए, किसी भी यात्रा को करने से पहले अगर आप उसका एक प्लानिंग बना लेते हैं तो आपकी यात्रा बहुत ज़्यादा सफल होती है और आपको बिल्कुल भी दिक्कत परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। वैसे अगर आप माँ भगवती के दरबार आगामी दिनों में आ रहे हैं, आगामी मई जून के महीने में, तो आप सब अपना एक पूरा प्लानिंग सेट कर लीजिएगा। जैसे आपको यात्रा कब शुरू करना है, आपको यात्रा करते करते हर एक पड़ाव पर किस किस समय पहुँचना है, आपको माता रानी के दरबार में कब पहुँचना है, कब आपको माता रानी के दर्शन करना है, वहाँ पर रुकने का क्या शेड्यूल है आपका। इसके साथ साथ आप माता रानी के दर्शन करके वापस कटरा शहर कब आते हैं। चलिए एक छोटा सा प्लान आपसे डिस्कस कर देते हैं। देखिए, मई जून के महीने में काफ़ी ज़्यादा गर्मी होता है और ऐसे में काफ़ी श्रद्धालु यही सोचते हैं कि हम रात के वक्त यात्रा स्टार्ट करेंगे, लेकिन रात के वक्त काफ़ी ज़्यादा यात्रा ट्रैक में श्रद्धालुओं को रौनक रश का सामना करना पड़ता है। ऐसे में आप ये प्लान कर सकते हैं, अगर आपकी कोई भी बुकिंग नहीं है तो आप अर्ली मॉर्निंग सुबह 4 बजे या फिर आप सुबह 3 बजे भी यात्रा का शुरुआत कर सकते हैं। यात्रा शुरू करने के लिए आपको RFID कार्ड लेना पड़ेगा, उसकी जानकारी भी आगे हम आपको बताने वाले हैं। इसके साथ साथ आप अपने हिसाब से पूरा प्लान सेट कर लीजिएगा। लाइक अगर आप सुबह 4 बजे अर्ली मॉर्निंग यात्रा की शुरुआत करते हैं या फिर सुबह 6 बजे अर्ली मॉर्निंग की यात्रा की शुरुआत करते हैं तो ऑलमोस्ट आप माता रानी के दरबार दोपहर में 12-1 बजे पहुंच जाएंगे। उसके बाद वहां पहुंचने के बाद अपना सामान रखिए, माता रानी के दर्शन करिए 12-1 बजे के बाद और फिर आप बाबा भैरव जी के दर्शन करने भैरव घाटी पहुंच जाइए और वहां से रिटर्न जो है वापस आप कटरा शहर आ सकते हैं। लगभग रात के 10 या 11 बजे तक आप कटरा शहर आकर आराम करिए। अगर आपका पूरा बुकिंग है तो फिर आप भवन पे रुकने के लिए अपना प्लानिंग अपने हिसाब से कर सकते हैं। देखिए, मेरा प्लानिंग होता है जो मैं आपसे शेयर करता हूँ। अगर आप रात में भी यात्रा का शुरुआत करते हैं तो कोशिश करिए कि आप ताराकोट मार्ग का सिलेक्शन करिए, या फिर आप दिन में भी करना चाहते हैं लाइक सुबह 10 बजे 11 बजे, तो ताराकोट मार्ग के अगर आप यात्रा करते हैं ना तो ताराकोट मार्ग पर शेल्टर शीट लगे हुए हैं। पूरी तरीके से आपको कटरा से लेकर अर्धकुंवारी तक सभी शेल्टर शीट आपको यात्रा मार्ग पे देखने को मिल जाते हैं, तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। पूरे शेल्टर शीट से कवर रहेगा वो पूरा एरिया और उस एरिया से आप अर्धकुंवारी तक पहुंचेंगे। वहां से फिर आप हिमकोटी मार्ग के माध्यम से माता रानी के भवन की ओर आगे प्रस्थान कर सकते हैं। तो ये संपूर्ण जानकारी थी यात्रा प्लानिंग की। आप अपने अकॉर्डिंग भी अपना यात्रा का पूरा प्लान सेट कर सकते हैं। देखिए, यात्रा के लिए आपको आना पड़ेगा माता रानी के पवित्र पावन धर्म की नगरी कटरा। आप बाई ट्रेन भी आ सकते हैं, बाई फ्लाइट भी आ सकते हैं और बाई बस भी आ सकते हैं। अगर आप ट्रेन से आते हैं तो आप श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं। अगर आप बाई फ्लाइट आते हैं तो आप जम्मू एयरपोर्ट पहुंचते हैं और अगर आप बाई बस भी आते हैं तो वो भी कटरा पहुंच सकते हैं। लेकिन काफ़ी लोगों की ऐसी ट्रेन होती है जो जम्मू तक आती है और उन्हें बस का सहारा लेना पड़ता है, तो आप बस से भी जम्मू से कटरा आ सकते हैं। बस का किराया ऑलमोस्ट जो है वो 150 रुपये के आसपास मैक्सिमम हो जाता है। आप कम भी करा सकते हैं, इसको 20 रुपये में भी आप पहुंच सकते हैं, 85 रुपये में भी आप पहुंच सकते हैं जम्मू से कटरा। वैरी करता है कि आप कौन से बस को सेलेक्ट कर रहे हैं, गवर्नमेंट कर रहे हैं, प्राइवेट कर रहे हैं, AC कर रहे हैं, नॉन AC कर रहे हैं, वो अलग अलग प्राइजेस पे वैरी करता है। इसके साथ साथ जैसे ही आप जम्मू कश्मीर पहुंचते हैं तो आपको एक सिम लेना पड़ता है, क्योंकि आपके एरिया का प्रीपेड सिम वहां पर वर्क नहीं करता है। या तो अपने घर से आप पोस्टपेड सिम लेकर जाइए या फिर आप
जम्मू कश्मीर पहुंच के वहां से एक प्रीपेड सिम ले लीजिए। सिम का कॉस्ट भी ऑलमोस्ट 300 से लेके 500 के बीच वेरी करता है। जिस हिसाब से जो ऑपरेटर का आप सिम लेते हैं, जैसा प्लान लेते हैं, तो उस हिसाब से आपको चार्जेस पे करने पड़ते हैं। तो ये जानकारी थी सिम की कि आपको सिम इस प्रकार से लेना पड़ता है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सबसे पहले प्राथमिक जानकारी की। प्राथमिक जानकारी में हमारा RFID कार्ड आता है, क्योंकि देखिए बिना RFID कार्ड के आप श्री माता वैष्णो देवी जी की यात्रा नहीं कर सकते। RFID कार्ड लेने के लिए आपके पास दो बड़ा माध्यम है। पहला ये माध्यम है कि आप ऑनलाइन घर बैठे अपने लैपटॉप या अपने मोबाइल के जरिए माँ वैष्णो देवी जी के ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके, जो कि www.maavaishnodevi.org है, वहाँ से RFID कार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। 2 महीना पहले आप इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, यानी मई और जून में आ रहा है तो रजिस्ट्रेशन के लिए ओपन हो चुका है वेबसाइट पर स्लॉट। आप वहाँ जाके रजिस्टर्ड कर लीजिए और कटरा के जितने भी ऑफलाइन काउंटर हैं वहाँ पहुँच के अपना स्लिप दिखाइए, आपको ईजिली RFID कार्ड मिल जाएगा। ऑनलाइन RFID कार्ड का सबसे बड़ा बेनिफिट तब होता है जब मई जून के महीने में यात्रियों की संख्या बढ़ती है तो श्राइन बोर्ड द्वारा नए एडिशनल काउंटर बना दिए जाते हैं, विंडोज़ ओपन कर दिए जाते हैं काउंटर पर, और वहां श्रद्धालु जाके RFID कार्ड इजीली प्राप्त कर सकते हैं जिनका भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है। दूसरा बेनिफिट ये होता है कि आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा के अगर RFID कार्ड के लिए आते हैं तो आप ताराकोट मार्ग के स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच के 24 घंटे में कभी भी RFID कार्ड लेकर अपनी यात्रा की शुरुआत कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा बड़ा बेनिफिट आपको देखने को मिल जाता है अगर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा के RFID कार्ड के लिए आते हैं। इसके साथ साथ दूसरा जो बड़ा माध्यम है वो है ऑफलाइन। ऑफलाइन के लिए आपको कुछ नहीं करना है, कटरा के जितने भी रजिस्ट्रेशन काउंटर है वहाँ पहुँचना है, अपना नाम, अपने एरिया का पिन कोड और अपना मोबाइल नंबर बताना है, आपको ईजिली RFID कार्ड मिल जाएगा। कोशिश करिए कि अपना एक गवर्नमेंट ID भी रख लीजिएगा, आधार कार्ड। लाइक अगर वो आपसे आधार कार्ड मांगते हैं तो आपको बहुत आसानी रहेगा अपना RFID कार्ड लेने में। कटरा के मेन चौक, जिसे हम बस स्टैंड कहते थे, वहाँ पे भी RFID कार्ड का काउंटर है। निहारिका कॉम्प्लेक्स में भी RFID कार्ड का काउंटर है। अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो रेलवे स्टेशन पर भी काउंटर बना हुआ है। अगर आप जम्मू आ रहे हैं तो जम्मू के वैष्णवी धाम से भी आप RFID कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। बाई फ्लाइट आ रहे हैं तो जम्मू एयरपोर्ट पे भी आपको RFID कार्ड ईजिली मिल जाएगा। इसके साथ साथ अगर आप हेलीकॉप्टर से यात्रा करना चाहते हो तो कटरा के हेलीपैड से भी आप RFID कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। कटरा में काउंटर नंबर 2 है जो कि त्रिकुटा भवन के पास है, वहाँ से भी आप इजीली RFID कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। आपको किसी प्रकार से कोई भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता है और ताराकोट मार्ग पे भी तो आपको RFID कार्ड इजीली मिल जाता है। तो ये सभी जगह से आप RFID कार्ड बहुत ही आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। कोशिश यही करिए कि आने से पहले एक रजिस्ट्रेशन अपना ऑनलाइन करा लीजिए, आपको बेनिफिट ही होगा, रजिस्ट्रेशन का कोई भी चार्ज नहीं लगता है। अब कटरा पहुंचने के बाद आपको रूम या डॉर्मेट्री लेना पड़ता है, काफ़ी श्रद्धालु बहुत परेशान होते हैं। तो देखिए, अगर आप आगामी मई जून के महीने में माँ भगवती के दरबार आ रहे हैं तो मई जून के समय में काफ़ी ज़्यादा रश रहता है, रौनक रहता है श्रद्धालुओं का। आपको रूम तो ज़रूर मिलता है कटरा में, लेकिन उसके रेट हाई हो जाते हैं। कभी कभी तो अच्छे रूम्स भी आपको मिलना मुश्किल हो जाते हैं। अगर आप डॉर्मेट्री लेना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट है श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा कटरा में अलग अलग डॉर्मेट्रीज मिलते हैं। जैसे निहारिका कॉम्प्लेक्स के अंदर शक्ति भवन, आशीर्वाद भवन है, और कटरा में ही काउंटर नंबर 2 के पास आपका त्रिकुटा भवन है जो कि सबसे बेस्ट है। इसके लिए आप 60 दिन पहले ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। और मैं तो कहूँगा कि अगर आप डॉर्मेट्री लेना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट है आप बुकिंग कर लीजिए। 150 रुपया पर बेड का कॉस्ट होता है, पर पर्सन 150 रुपया आपको पे करना पड़ता है और आप डॉर्मेट्री ले सकते हैं। वहाँ पर आपको हर प्रकार की सुविधा मिल जाती है। डॉर्मेट्री में सुबह 10 से लेकर नेक्स्ट डे सुबह 10 बजे का चेकिंग चेकआउट का सुविधा रहता है और आप इजीली जो है आराम से स्टे कर सकते हैं। वैसे कटरा में बहुत से रूम्स हैं जो आपको मिल जाते हैं, क्योंकि कटरा के गली गली में गेस्ट हाउस और रूम्स अवेलेबल हैं। लेकिन हाँ, इस बात का ध्यान रखिएगा कि मई और जून में रश काफ़ी ज़्यादा रहता है, जिसके चलते रेट भी हाई हो जाते हैं। अगर आप ऑनलाइन कर सकते हैं तो ऑनलाइन बुक कर लीजिएगा, वो भी आपके लिए बेटर ऑप्शन रहेगा। अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे और बात करते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन बुकिंग की। पहले तो मैंने आपको ऑनलाइन बुकिंग में बता ही दिया कि अगर आप डॉर्मेट्रीज़ या रूम्स की बुकिंग ऑनलाइन करके आते हैं तो बेटर है। वैसे आप चेक कर लीजिएगा, कटरा में हो सकता है आपको डॉर्मेट्री की बुकिंग मिल जाए, लेकिन भवन और भवन पे रूम की बुकिंग मिलना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि इसकी बुकिंग 60 दिन पहले ओपन होती है और 2 मिनट के अंदर पूरी बुकिंग्स फुल हो जाती है, तो मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन हाँ, अगर आप माँ भगवती के दरबार आ रहे हैं तो रोपवे के लिए ऑनलाइन बुकिंग आप कर सकते हैं। वेबसाइट पर मई जून जुलाई का महीने की बुकिंग जो है पूरे मंथ की ओपन हो चुकी है। आप इजीली रोपवे के लिए बुकिंग कर लीजिए, चार्जेस वही पे करना होगा। फ़ायदा ये होगा कि आपको ज़्यादा लंबी कतारों का सामना नहीं करना पड़ेगा और आप आराम से रोपवे में एंट्री करके माँ भगवती के दर्शन करने के बाद भैरव बाबा के दर्शन करने भैरव घाटी प्रस्थान कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप ग्रुप अटका आरती करना चाहते हो तो उसकी भी बुकिंग कर लीजिएगा, उसमें आपको डॉर्मेट्री मिल जाता है। इसके साथ साथ आरती की बुकिंग भी आप ऑनलाइन ऑफिशियल वेबसाइट से कर सकते हैं और साथ ही साथ बैटरी कार और हेलीकॉप्टर की बुकिंग भी आप ऑनलाइन ऑफिशियल वेबसाइट से कर सकते हैं।
ये ऑफलाइन का पूरा प्रोसेस है, आपको चेक करना है। अब बात करते हैं वेदर की। देखिए मौसम की जानकारी कोई भी आपसे कंफर्म शेयर नहीं कर सकता, मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि माता रानी के दरबार में मौसम चंद मिनटों में बदल जाता है। देखिए जो मेरा एक्सपीरियंस रहता है आगामी मई और जून का, तो मैं आपको बता दूं कि मई जून में काफ़ी आपको गर्मी महसूस होगा, लेकिन जैसे आप कटरा से ट्रैकिंग करना स्टार्ट करेंगे गर्मी तो लगेगा। भवन पहुंचने के बाद आपको हल्का हल्का ठंड महसूस होगा, सुबह शाम में भी, इवन रात में भी काफ़ी ठंड आपको लगता है। इसीलिए देखिए वेदर कोई भी कंफर्म नहीं कह सकता, मौसम में परिवर्तन होता रहता है। इसलिए अगर आप माँ भगवती के दरबार जा रहे हैं तो कोशिश करें कि अपने साथ गर्म कपड़ा रख लीजिए, एक नॉर्मल सा जैकेट रख लीजिए या हुडी रख लीजिए, और साथ ही साथ आप अपने साथ कम्बल भी कैरी कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप भवन पे रुकना चाहते हैं विदाउट बुकिंग तो आपको कम्बल जल्दी नहीं मिलेगा, आपको कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। तो एक हल्का कम्बल आपके पास होना चाहिए। साथ ही साथ रेनकोट भी रख लीजिएगा, और उसके साथ आप मेडिसिन को भी कैरी कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए जब वेदर बदलेगा तो बॉडी का टेम्परेचर बदलेगा, और बॉडी का टेम्परेचर बदलेगा तो आपके शरीर में कुछ ना कुछ इफेक्ट होंगे, लाइक आपको फीवर भी आ सकता है, सर्दी जुकाम हो सकता है। तो अगर आपके पास मेडिसिन होगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। वैसे श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा जगह जगह पर मेडिकल यूनिट बनाए गए हैं, जिससे कि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार से कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मई जून के मंथ में अगर आप माँ भगवती के दरबार जा रहे हैं तो आपको फूड आइटम का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, भोजन आपको बड़े हिसाब से करना पड़ता है, क्योंकि देखिए गर्मियों का सीज़न होता है, और गर्मियों में आपको कोशिश ये करना है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड कैरी करना है, लिक्विड लेते रहना है। लिक्विड से आपको एनर्जी बूस्टअप मिलेगी और आप यात्रा बहुत ईजिली कर पाएंगे, क्योंकि काफ़ी श्रद्धालु ऐसे होते हैं जो हैवी भोजन कर लेते हैं तो फिर उन्हें जो है पेट में प्रॉब्लम होता है, काफ़ी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं, वॉशरूम बार बार जाना पड़ता है। लेकिन अगर आप हल्का कुछ फूड लेके चलते हैं, लाइक आप ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं, कुछ हल्का सा जो है वो नॉर्मल आपको फूड लेना है वो ले सकते हैं, लिक्विड लेते रहिए। साथ ही साथ अपने साथ एक ग्लूकोज रख लीजिएगा, कोई भी फ्लेवर का हो सकता है। ऑरेंज फ्लेवर पसंद है तो ऑरेंज फ्लेवर ले लीजिए, नींबू फ्लेवर पसंद है तो नींबू फ्लेवर का ले सकते हैं। और आपको एक बॉटल अपने साथ कैरी कर लेना है। जगह जगह पर श्राइन बोर्ड द्वारा पानी की सुविधा दी जाती है, पानी भरिए और बॉटल में अपना जो भी ग्लूकोज दी उसे शेक करिए, और आराम से पूरे रास्ते में आप एनर्जी लेते रहिए, ताकि आपको किसी प्रकार से कोई भी कठिनाई का सामना ना करना पड़े। देखिए रास्ते में आपको हर प्रकार की सुविधा तो मिल जाती है, लाइक आपको ग्लूकोज की भी सुविधा मिलेगी, लेकिन उसके कॉस्ट थोड़े हाई होंगे, और आप अपने हिसाब से कैरी करेंगे तो आपके लिए बहुत बेटर रहेगा। कोशिश ये करिए कि ड्राई फ्रूट्स का सेवन करिए, ड्राई फ्रूट्स आपके लिए बहुत अच्छा रहता है, एनर्जी भी मिलती है और ज़्यादा आपको प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ता है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि आप माता रानी के दरबार पहुंच जाते हैं तो आपको वहां पर लॉकर लेना पड़ता है। लॉकर के लिए बहुत प्रॉब्लम होता है, काफ़ी श्रद्धालु कमेंट भी करते हैं कि हमें लॉकर में दिक्कत हो रहा है, काफ़ी परेशानियां हो रही हैं, और मई जून के महीने में लॉकर के लिए बहुत ज़्यादा कठिनाई का सामना भी करना पड़ता है। तो ऐसे में आपको ये करना है कि अपने साथ एक लॉकर कैरी कर लेना है, एक ताला कैरी करके चलना है, और आपको भवन पहुंचना है। अगर जहां भी आपको लॉकर फ्री मिले आप अपना सामान रखिए, लॉक लगाइए और आराम से जाइए, माता रानी के दर्शन करिए। वैसे भवन पर पार्वती भवन बन चुका है, आप वहाँ पे भी जाके अपना सामान रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा लंबी कतारों का सामना आपको करना पड़ सकता है। आप चाहें तो मनोकामना भवन के ऊपर चले जाइए, डोमिनोज पिज़्ज़ा के ठीक सामने, वहाँ पे भी लॉकर है। इसके साथ साथ लॉकर नंबर 3 को भी कभी कभी चालू कर दिया जाता है जब श्रद्धालु की संख्या काफ़ी बढ़ जाती है, तो वहाँ पर भी आप अपना सामान रख सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको कहीं पर भी कोई व्यवस्था नहीं मिलती है तो आप जहाँ प्रसाद लेते हैं वहाँ पर जाइए, प्रसाद शॉप पे जाके प्रसाद लीजिए, और प्रसाद लेके आप दर्शन करके फिर वापस आके उनसे जो है अपना सामान ले सकते हैं। हालांकि थोड़ा कॉस्टिंग ज़्यादा होता है, लेकिन आपके लिए बेहतर रहता है। प्रसाद की बात कर लीजिए तो देखिए माता रानी के भवन पर भी श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा प्रसाद शॉप है और प्राइवेट प्रसाद शॉप भी है, तो आपको नीचे से खरीद के लेके जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप ऊपर जाके प्रसाद परचेस कर सकते हैं और वहीं पर जाकर माता रानी को चढ़ा सकते हैं और फिर अपना प्रसाद अपने साथ लेकर आ सकते हैं। तो इस प्रकार से पूरे प्रसाद की जानकारी होती है और आपको बिल्कुल भी दिक्कत परेशानी का सामना करना नहीं पड़ता है। अब बात करते हैं माता रानी के दर्शन की, जो कि सबसे महत्वपूर्ण होता है और जिसके लिए आप इतनी कठिन चढ़ाई करके माँ भगवती के दरबार जाते हैं। देखिए माता रानी के दर्शन करने का सबसे परफेक्ट समय मेरे हिसाब से दोपहर के 12 बजे के बाद और रात को 12 बजे के बाद है, क्योंकि होता क्या है ना कि सुबह में आरती शुरू हो जाती है लगभग 6:20 से 7:20 के आसपास, शाम में भी यही टाइम रहता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको आरती शुरू होने से पहले और आरती खत्म होने के बाद लाइन में नहीं लगना है, क्योंकि अगर आप लाइन में लग जाते हैं तो लंबी कतारों का सामना तो आप करेंगे ही, साथ ही साथ आपको दर्शन उतने परफेक्ट तरीके से नहीं होगा। लेकिन अगर आप दोपहर के 12 बजे के बाद जाते हैं या फिर रात को 12 बजे के बाद जाते हैं तो श्रद्धालु की जो लाइन होती है बहुत कम होती है और बहुत आसानी से आप माँ भगवती के पवित्र पावन 3 पिंडियों में माता रानी के दर्शन कर लेते हैं, जिसमें माता महाकाली, माता महालक्ष्मी तथा माता महासरस्वती हैं। तो इन 3 महादेवियों के दर्शन करने के बाद
आपकी यात्रा आदि संपन्न हो जाती है। अब आप माता रानी के दर्शन इस प्रकार से कर सकते हैं, आपको बिल्कुल भी दिक्कत परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और दर्शन करने के बाद फिर आप रोपवे के माध्यम से भैरव बाबा के दर्शन करने भैरव घाटी भी जा सकते हैं और अपनी यात्रा को संपन्न बना सकते हैं। अब बात करते हैं कि जब आप माँ भगवती के दरबार जा रहे हैं, अगर आपकी कोई बुकिंग नहीं है और आपको रुकना है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे अच्छा ये ऑप्शन आपके लिए है कि पहले तो आप कटरा के निहारिका कॉम्प्लेक्स चले जाइए, वहाँ से पता कर लीजिए अगर ऑफलाइन उनके पास बुकिंग होता है, जैसे रूम्स या डॉर्मेट्री की बुकिंग हुई या फिर हेलीकॉप्टर की बुकिंग हुई, क्योंकि हेलीकॉप्टर की टिकट काउंटर भी निहारिका कॉम्प्लेक्स में है। और हेलीकॉप्टर लेने के लिए आपको सुबह लगभग 4 बजे लाइन में लगना पड़ेगा। 6 बजे काउंटर ओपन होता है और 5 बजे वो फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, यानी जितनी जल्दी आप जाके लाइन में लगेंगे आपको उतना ज़्यादा चांसेस है कि हेलीकॉप्टर मिल जाएगा। वैसे ही रूम के लिए भी आपको लगना पड़ता है, लेकिन अगर आप 10 बजे के बाद सुबह में कटरा पहुँच रहे हैं तो आप एक बार जाके वहाँ कंफर्म कर लीजिएगा, उनसे पता कर लीजिएगा, अगर अवेलेबल होगा तो आपको प्रोवाइड कर देंगे। अगर आपको नहीं मिलता है तो फिर आपको दुर्गा भवन में आके भी एक बार पता कर लेना है। और अगर वहाँ पे भी एबिलिटी नहीं होती तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए निःशुल्क धर्मशाला, जो कि दुर्गा भवन में भी है। और मनोकामना भवन का जो भोजनालय है उसके जस्ट नीचे साइड से एक रास्ता गया है, जो कि ऊपर आप देखेंगे तो रोपवे टिकट के लिए श्रद्धालु जाते हैं और नीचे से एक रास्ता गया जहाँ पर जाकर आप फ्री में रुक सकते हैं। रात को लगभग 7-8 बजे के बाद वो खुल जाता है श्रद्धालु के लिए। और वहाँ यही है कि पहले आओ पहले पाओ, यानी जितनी जल्दी आप वहाँ पहुँचेंगे उतना ज़्यादा आपको चांसेस रहेगा कि आपको जगह मिल जाए और आप आराम से वहाँ पे भी स्टे कर सकते हैं। वो आपके लिए बेटर ऑप्शन हो सकता है। अदरवाइज़ फिर आपके लिए एक और ऑप्शन है कि आप ऐसा करिए कि अगर आपको बिल्कुल भी जगह नहीं मिलता है तो आप दर्शन करके अर्धकुंवारी आ जाइए और अर्धकुंवारी में बहुत ही आराम पूर्वक आराम करिए। वहाँ पर भी काफ़ी स्पेस होता है, आप कहीं पे भी आराम कर सकते हैं। साथ ही साथ आप जब आराम कर लेते हैं रात के वक्त, आपको ऐसा लगता है कि आपको भजन संध्या सुनना है या फिर आप सुबह में भी सोचते हैं कि 9-10 बजे भजन संध्या सुना जाए, तो शीतला भवन के टेरिस पर भजन संध्या का भी प्रोग्राम आयोजित किया गया है। वहाँ पे भी आप जाके भजन संध्या का आनंद ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है और श्रद्धालु काफ़ी ज़्यादा इसे एंजॉय करते हुए माता रानी के दर्शन करते रहते हैं। अब अर्धकुंवारी की बात कर ली जाए तो वहाँ पर देखिए वेटिंग समय वेरी करता है श्रद्धालु की संख्या के ऊपर, और आगामी मई और जून में श्रद्धालु की संख्या बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होती है, जिसके चलते वहाँ वेटिंग समय भी इंक्रीज़ हो जाता है। लगभग ऐसा भी देखा गया कि 48 घंटे तक का वेटिंग समय वहाँ पहुँच जाता है, क्योंकि जून और आपका मई के मंथ में काफ़ी ज़्यादा श्रद्धालु की रौनक देखने को मिल जाती है। इसलिए कुछ इस तरह का संख्या होता है। लेकिन आप जब माता रानी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं तो गर्भजून पर्ची काउंटर पर जाकर अपना पर्ची कटा लीजिए, और जब आप वापस दर्शन करके भैरव बाबा के दर्शन करके अर्धकुंवारी आते हैं तो आप वहाँ पर आकर चेक कर लीजिए, आपका नंबर आता है तो आपको दर्शन करने की अनुमति मिल जाएगी। और अर्धकुंवारी में आप स्टे भी अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि देखिए एक स्टे करने का जगह तो आपके पास साझी छत में भी है, आप वहाँ पे भी स्टे कर सकते हैं। वहाँ पे भी श्रद्धालु के लिए फ्री की सुविधा रहती है, जहाँ पे श्रद्धालु आराम से स्टे कर सकते हैं। तो ये सभी जगह हैं जहाँ पर आप इजीली स्टे कर सकते हैं। और अगर आपका सेम डे का प्लान है फिर तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आप रुकना चाहते हैं तो इस प्लान के अकॉर्डिंग आप अपनी यात्रा की शुरुआत करके माता रानी के दर्शन कर लीजिएगा और फिर आप आराम से जो है स्टे कर सकते हैं इन सभी जगहों पर। ऑलमोस्ट इस वीडियो में हमने पूरा प्रयास किया है कि जो भी हमारे यात्रा का अनुभव है, यात्रा का एक्सपीरियंस है, जो हम इतने सालों से माता रानी से रिलेटेड वीडियो बना रहे हैं और हर महीने माता रानी की कृपा से जाते रहते हैं, तो वह सारा एक्सपीरियंस हमने अपनी इस वीडियो में शेयर कर दिया है। अगर आपको भी किसी प्रकार से कोई जानकारी अच्छी लगी है ना, तो आपका कर्तव्य होना चाहिए कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालुओं तक शेयर कर दीजिएगा, जिससे जो भी श्रद्धालु आगामी मई जून के महीने में माता रानी के दर्शन करने माँ भगवती के दरबार जा रहे हैं तो उनको किसी प्रकार से कोई कठिनाई का सामना ना करना पड़े और उनकी यात्रा सफल हो, उनको हर प्रकार से संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाए। उम्मीद करेंगे कि वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा है। अपना वैल्यूएबल फीडबैक कमेंट के जरिए हमें ज़रूर शेयर करिएगा। फिर मिलेंगे एक और नई प्यारी सी ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। जुड़े रहिए आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल एज वेल एज फेसबुक पेज ट्रेन राइडर के साथ। मेरा नाम है आयुष। आप अपना प्यारा सा प्यार देते रहिएगा और हमें सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर लीजिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय माता दी।